दोस्तों आदाब। गज़ल सीखने के मुताल्लिक़ जो हमारी वीडियोस का सिलसिला शुरू हुआ है, तो आज उस सिलसिले की ये दूसरी वीडियो आपकी खिदमत में है। मैंने पिछली वीडियो में हुरूफ़ तहज्जी से मुताल्लिक़ कुछ बातें की थी और नुक्ते वाले और बग़ैर नुक्ते वाले हुरूफ़ के फ़र्क को वाज़ेह किया था। मैंने बताया था कि नुक्ते वाले हुरूफ़ कम ताकतवर हैं बमुकाबले बिला नुक्ते वाले हुरूफ के। जैसे अलिफ ज़्यादा ताकतवर है बे के मुकाबले। इसी तरीके से कुछ बातें गज़ल के फॉर्मेट पर भी मैंने की थी। मैं उन्हीं बातों के सिलसिले की दूसरी कड़ी आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। आपने पहली वीडियो को बहुत तवज्जो से देखा, मुझे बड़ी खुशी है, और बस इसी वजह से मैं ये दूसरी वीडियो आपकी खिदमत में रख रहा हूं। आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं अफ़ाइल पर बात करूंगा, लेकिन एक दफ़ा फिर आपको याद दिला दूं कि हम जो कुछ के बोलते हैं वो सब हुरूफ पर मुश्तमिल होता है और हुरूफ से मिलकर अल्फाज वजूद में आते हैं और अल्फाज के बाद कलिमा सेंटेंस बनता है। यानी हुरूफ कैसे हैं, उससे बनने वाले अल्फाज कैसे हैं और उससे बनने वाला फिर कलिमा कैसा है। यहाँ एक बात और ख़ास समझ लीजिए कि गज़ल का शेर या कोई भी शेर तब तक वजूद में नहीं आ सकता या उसको तब तक शेर नहीं कह सकते जब तक कि वो वज़न में ना हो, जब तक कि वो मीटर की पाबंदी ना करता हो, वो शेर नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी शेर में के दोनों मिसरों में काफिये भी मुकम्मल हों, यानी हम काफिया हों दोनों मिसरे, और रदीफ भी पाई जाती हो, लेकिन वज़न ना हो, तो आप इसको किसी कीमत पर भी शेर नहीं कहेंगे। एक मिसाल है कि चले आते हैं घर बच्चे लेकर सर पर पत्थर बच्चे। अब ये दोनों मिसरे हम काफिया हैं, रदीफ भी दोनों में मुकम्मल है, साथ चल रही है, उसके बावजूद भी वज़न की कमी की वजह से, वज़न के ना होने की वजह से ये दोनों मिसरे मिलकर शेर नहीं बन सके। चले आते हैं घर बच्चे लेकर सर पर पत्थर बच्चे। एक कहीं जा रहा है और एक कहीं जा रहा है। एक हवाई जहाज से जा रहा है मिसरा इसका, और एक जो है वो पैदल पैदल चल रहा है। तो ये कहने का मतलब ये कि इसमें ये कतई जब तक के पता ना हो कि वज़न के अंदर दोनों मिसरे ना हो तब तक वो शेर हो नहीं सकता। और वज़न ही को सीखने की हम यहाँ अब कोशिश कर रहे हैं इन वीडियोस के ज़रिए। अब देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि हुरूफ से मिलकर लफ्ज़ बनते हैं और लफ्ज़ से मिलकर कलिमा या सेंटेंस बनता है, जिससे हम अपने मानी को, अपने मतलब को, अपनी मंशा को, अपनी बात को अदा करते हैं, कहते हैं, लिखकर या बोलकर। दो तरीके हैं, लिखकर या बोलकर। देखिए, इसके आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अंडरलाइन कर लीजिए इन बातों को। लिखकर यानी मखतूती और बोलकर यानी मलफूजी। ये बाद में इसके मुताल्लिक़ बात होगी। मखतूती या मलफूजी दो कायदे हैं जिसके तहत आप अपनी बात को अदा करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब क्या चीज़ होती है अफ़ाइल? अफ़ाइल वो बुनियादें हैं, वो ईंटें हैं जिनसे मिलकर बहर की तामीर होती है। जिनसे बहर की तामीर हो, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे बहर की तामीर होती है। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है? अफ़ाइल है। अफ़ाइल बहुत से हैं। इनको आसान तरीके से समझने के लिए आप मान सकते हैं कि ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहली कैटेगरी वो है कि जो 7 हुरूफ से मिलकर बने हैं। 7 हुरूफ से मिलकर बने हैं, 7 हरफी। वो कौन कौन है? जैसे नंबर 1 मफ़ाइलुन। अब तोल लीजिए, म एक हो गया, फा 2, कुल 3 हो गए, ई 2 तो कितने हो गए? 3 और 2 5, और लुन फिर 2 हो गए तो कितने हो गए? 7। मफ़ाइलुन, पहला मफ़ाइलुन। दूसरा
फाइलातुन, फाइलातुन, फा दो हो गए, ई एक हो गया, ला दो और तुन दो, फाइलातुन, मुफाइलुन, फाइलातुन, मुस्तफइलुन, तीसरा मुस्तफइलुन, चौथा मुतफाइलुन, पांचवा मफरूलात और छठा फाइलतुन, फाइलतुन। कौन कौन बताए मैंने? मफाइलुन, फाइलातुन, मुस्तफइलुन, मुतफाइलुन, मफऊलात, मफाइलुन। इसके बाद आप देख लीजिए दो और हैं जिनको 5 हरफी कहा जाता है। ये 5 हुरूफ से मिलकर बने हैं, बहुत आसान है। फऊलुन और फाइलुन, फऊलुन, फऊलुन और फाइलुन, ये दो हैं। अब जनाब एक आसान सी इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि इनसे मिलके बनने वाली बहरें आपकी समझ में आ जाएं। बहरों के नाम अभी नहीं बता रहा हूं, खाली आपको ये जो 5 हुर्फी हैं यानी फऊलुन और फाइलुन, इनसे किस तरीके से हम मिसरे या बहरें कायम करते हैं ये देख लीजिए। फऊलुन, फऊलुन 1 2 2 है ना, फऊलुन 1 2 2। अगर 1 2 2 का रिपीटिशन आप करते चले जाएंगे 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, तो ये सालिम बहर बन जाएगी फऊलुन के बिल्डिंग ब्लॉक के साथ, फऊलुन। अब फऊलुन को आप तोल लीजिए, चले जब, फऊलुन, मुसाफिर कहाँ था सलीका, चले जब मुसाफिर कहाँ था सलीका, फऊलुन, 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 चले जब मुसाफिर कहाँ था सलीका। ये एक मिसरा इससे वजूद पा गया, गोया बहर मुकम्मल वजूद पा गई। फऊलुन को आपने इस्तेमाल करने का तरीक़ा सीख लिया। इसी को एक और जगह इस्तेमाल किया हुआ देख सकते हैं आप, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। पहला मिसरा तो ये है, और किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। दूसरा मिसरा ये है, डॉक्टर बशीर बद्र का मशहूर शेर है। तो मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फऊलुन फऊलुन, फऊलुन फऊलुन। समझ गया? तो ये फऊलुन को आपने इस्तेमाल करना भी सीख लिया। अब फाइलुन को भी देख लीजिए एक सेकंड। फाइलुन में आपने देखा कि फाइलुन, दो पहले एक बाद में, दो बाद में, यानी एक दरमियान में है और दोनों तरफ दो दो है हर्फ। तो फाइलुन। अब कैसे? जाने जा चल पड़े, हम सफर चल पड़े। फाइलुन 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 फाइलुन, जाने जा चल पड़े, हम सफर चल पड़े। आप तोल के देख लीजिए, आप नाप के देख लीजिए, आपको ये 5 हर्फ की तकरार मिलेगी, रिपीटिशन मिलेगा। और ये रिपीटिशन आप, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सालिम शक्लों में, चाहे जितनी दफ़ा भी, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, 8 दफ़ा, जितना लंबा आप मिसरा चाहें मिसरा साजी कर सकते हैं, मिसरा बना सकते हैं, उतना ही लंबा। और दूसरी और अहम बात यह है कि जिस पर हम आगे बात करेंगे, बस मुख्तसर आपको इसके बारे में बता दें कि अगर किसी अफ़ाइल को हम अगर हम उनके कुछ हिस्से को कम या ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं मान लीजिए, या ज़्यादा करते हैं, जैसे फाइलुन 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 फाइलान, तो ये इस बहर की मुज़ाहिफ शक्ल कहलाती है, ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्म कहलाती है। बहुत मशहूर है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम जो आ गया वो फाइलान आ गया, फाइलुन की जगह। तो ये मुमकिन है, और इस तरह से हम बहरें तश्कील देते हैं। और बहरों के नक्शे कितने बनते हैं आप देखें, ये लामुतनाही हैं। ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि 19 बहरें हैं या 100 बहरें हैं या जितनी भी हैं, ये इनकी कोई तादाद मुतय्यन नहीं है। ये बहुत सारी बहरें हैं
اور بہت ان کے نقشے بن سکتے ہیں ہر قسم کے، اور یہ کہ اس پر بہت ورک ہوا ہے، لیکن چونکہ ہم ان اسباق کے دوران، اپنی ان ویڈیوز کے دوران آپ کو بہت اہم پہلوؤں پر، جن پر آپ آسانی سے پریکٹس کر سکتے ہیں یا جن میں آپ کو آسانی سے اشعار یا غزلیں مل جائیں گی، انہی کے متعلق بتانے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ کو کمپلیکیشنز نہ پیش آئیں، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو سیکھ جائیں۔ تو آپ اعادہ کیجئے، آپ ان چیزوں کو دہرائیے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ غزل جو ہے وہ مطلع سے شروع ہوتی ہے اور مقطع پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ حروف تہجی کے ساتھ ہی ان کی آوازیں بھی مختص ہیں، ان میں خاص آوازیں بھی ہیں، چھوٹی اور بڑی آوازیں۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کے ان آوازوں کے حساب سے یہ لانگ یا شارٹ یا چھوٹی یا بڑی یا 1 اور 2 میں ان سے ڈینوٹ کیا جا سکتا ہے ان کو۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا افاعیل جو ہیں وہ بلڈنگ بلاکس ہیں کسی بحر کے۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا وہ 7 حرفی بھی ہو سکتے ہیں، وہ 5 حرفی بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو 5 حرفی بلڈنگ بلاکس کے ساتھ بحر کے نقشے بنا کے آپ کو دکھائے، بتائے، اور کہا کہ اس طرح سے اس کے مصرے پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح اس کے مصرے تیار ہو سکتے ہیں، بن سکتے ہیں۔ اب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ جو 2 مصرے میں نے وضع کیے ہیں، ان دونوں مصروں پر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی غزلیں، اپنے کلام، اپنے اشعار کہہ کر کمنٹ باکس میں مجھے بھیجیں۔ پہلا جیسے میں نے بتایا آپ کو، چلے جب مسافر کہاں تھا سلیقہ۔ تھا بہت آسان، اس میں قافیہ ہے، تھا سلیقہ، اٹھا سلیقہ، چلا سلیقہ، یہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا، جانے جاں چل پڑے ہم سفر چل پڑے، گھر چل پڑے ادھر چل پڑے، یہ آپ اس میں قافیے لے سکتے ہیں۔ چل پڑے اس میں ردیف ہے، آپ چاہیں تو اس میں پریکٹس کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے جس میں ہم اس سے آگے کا سبق آپ تک رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔